हेलो एवरीवन। अल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लेसन है वो हम देख रहे हैं। उसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मोड पे है बेसिकली। यहाँ पे हम कुछ नेम रिएक्शंस जो है वो भी हमने कवर अप कर ली। कुछ रिएक्शन ऐसी है कि जो सिर्फ अल्डिहाइड दे सकता है, या कुछ लैब टेस्ट ऐसे है कि जो सिर्फ अल्डिहाइड कर सकता है। कुछ लैब टेस्ट ऐसे है कि कीटोन के लैब टेस्ट, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की जो टेस्ट थी वो सिर्फ वहाँ पे जो कीटोन है वही दे सकता है। सो ये सारा हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। उसके बाद भी कुछ रिएक्शन ऐसे थे कि कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो जो ग्रुप है उसमें हम एडिशन कर रहे हैं बेसिकली। एडिशन यहाँ पे हो रही है। जैसे हम देखें तो एडिशन हो रही है बेसिकली, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो रही है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में HCN NHSO3 अल्कोहल एंड लास्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनके एडिशन हमने वहाँ पे कर ली है। उसके बाद हम जो एडिशन यहाँ पे करने जा रहे हैं, मतलब पहले प्रीवियस इसमें हमने जो देखा वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन वो भी हमने देखी, कैसे किस तरीके से एडिशन आप वहाँ पे कर रहे हो, कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। प्रीवियस इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो भी हमने देखी। हेलोफॉर्म रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है? हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब ये होता है वहाँ पे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस होना, मतलब जैसे ये रिएक्शन कीटोन में होती है, बट वो भी कीटोन कौन से, स्पेसिफिकली वो कीटोन है जो मिथाइल कीटोन्स की हम बात करते हैं, उसमें ये रिएक्शन वहाँ पे होती है। सेकेंड वन, अल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड जो होता है वही ये रिएक्शन वहाँ पे दे सकता है, ये एक बात है। थर्ड है वहाँ पे अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल्स में क्या है बेसिकली, अल्कोहल्स में CH3CHOH, मतलब वो जो सेकेंडरी वाला अल्कोहलिक ग्रुप वहाँ पे है, उसमें ये रिएक्शन यहाँ पे होगी, ये हमने देखा था। आइडोफॉर्म टेस्ट में, मतलब जो हेलोफॉर्म टेस्ट है बेसिकली, उसमें हमने क्या यूज़ किया है, सोडियम हाइपोहलाइट NaOI का यूज़ हमने किया था। अब ये जो NaOI है ये तो कोई ऐसा मतलब रिएजेंट नहीं है बेसिकली, लैब रिएजेंट की तरह वहाँ पे वो नहीं होता कि भर के वहाँ पे बॉटल में रख दिया। वो C2 में प्रिपेयर किया जाता है, NaOH प्लस I2 करके वहाँ पे वो NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइट का फॉर्मेशन होता है। और वही सोडियम हाइपो आयोडाइट then it reacts with methyl ketones, acetaldehyde or alcoholic specified alcoholic group basically, and it is get converted into CHI3. सो CHI3 जो होता है वो है वहाँ पे क्या है, आइडोफॉर्म, जिसे ट्राई आइडोमिथेन कहा जाता है। सो वो आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म जो होता है वो येलो PPT वहाँ पे देता है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन ये होगा कि यहाँ पे येलो PPT वहाँ पे मिलेगा। मतलब और एक चीज़ रिक्वायरमेंट क्या है, मिथाइल कीटोन्स एसिटाल्डिहाइड एंड अल्कोहलिक जो ग्रुप है CH3CHOH करके जो वहाँ पे ग्रुप होगा उसमें ये रिएक्शन वहाँ पे होगी। ये हमने कल देखा था। मैंने आपको कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में ही ये कहा था कि आगे के जितने भी रिएक्शंस रहेंगे यहाँ से लेके, मतलब हेलोफॉर्म से लेके आगे के जितने रिएक्शंस है बेसिकली मैं बताती जाऊँगी आपको। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, काफ़ी स्पेसिफिक वहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई है। हो सकता है कि एक रिएक्शन समझने के लिए बहुत टाइम हमें लग जाए, वो प्रॉब्लम ही नहीं है बेसिकली, बट रिएक्शन अच्छे से समझनी चाहिए, रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए, बिकॉज उस पर क्वेश्चंस जो आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वहाँ पे डाले जाते हैं बच्चों, बहुत नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलेंगे। सो इन दिस वे वी हैव टू टैकल द सिचुएशन, वी हैव टू एडजस्ट विद द रिएक्शन, बिकॉज वो रिएक्शन ऐसे है कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाइड ये है वहाँ पे कि आपको रिएक्शंस जो है वो बार बार लिखने चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे बच्चे स्लेट के ऊपर जैसे वहाँ पे लिखते बैठते हैं वहाँ पे, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए,
प्रैक्टिस शुड बी देयर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लिटरली वहाँ पे प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सो प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतने रिएक्शंस आपको समझ में आते जाएंगे, उतने आपको प्रोडक्ट्स जल्दी से वहाँ पे क्या करोगे, आप प्रोडक्ट्स वहाँ पे दे सकोगे। अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज अल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले भी मैंने आपको ये कहा है कि थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो झट से अगर सॉल्व करने हैं सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो इवन छोड़ दो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अगर आपने देखा तो सीईटी तो अपने आप वहाँ पे तैयार हो जाता है। जिनका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है ना, अप टू द मार्क प्रिपरेशन है, लाइक हम बोल सकते हैं कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सो वो बोर्ड का प्रिपरेशन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आपने किया ना, तो आधा तो काम, मैं बोल रही हूँ आधा नहीं, आधे से बहुत ज़्यादा काम आपका सीईटी के लिए भी हो सकता है। बट यू हैव टू गो विद द थियरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स व्हाट इज़ गिवन इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। और यही नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको, और ये भी एक पॉइंट है कि अगर मैंने कहा आपको कि अल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़रो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शंस मैं अभी बता रही हूँ और आगे भी काफ़ी रिएक्शंस आएंगे, उस रिएक्शन में उस रिएक्शन के बेसिस पे अगर थियरी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और अगर उन्होंने नोट क्या क्वेश्चन पूछा, अगर उन्होंने आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा है, सो एग्ज़ाम्पल अगर आपको देने के लिए बोला है तो प्लीज़ गिव एग्ज़ाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। बट बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये अगर आप टेक्स्ट बुक से एग्ज़ाम्पल दे रहे हो तो उनके लिए, एग्ज़ामिनर के लिए भी वो आसान हो जाता है। और ये भी चीज़ है, उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी सीईटी के लिए आपको और भी एग्जाम्पल्स क्या करने होंगे, ट्राई करने होंगे खुद की तरफ से, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द अल्डोल कंडेंसेशन, अ बिग इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी बिग, यू कैन से थियोरेटिकल पार्ट भी है उसमें, केमिकल रिएक्शंस भी है, कंसेप्ट्स भी है, तो अल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन जैसे ही होता है वैसे ही क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म, फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, वे ऑफ द रिएक्शन विथ विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज सेम, ठीक है। बट पहले अल्डोल समझना होगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द अल्डोल कंडेंसेशन। सी स्टूडेंट्स, अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पहले थियोरी पार्ट क्लियर कर देती हूँ आप लोगों का। आप बोलोगे कि यहाँ पे रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं है, रिएक्शन मैंने दी नहीं है, आपको सिर्फ थियोरी पार्ट जो है वो पहले पूरी तरीके से याद रखना होगा, बिकॉज इस पर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आते हैं या सीधे से 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे उसमें ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट अल्डिहाइड, देन वी विल टॉक अबाउट कीटोन्स। कीटोन्स के बारे में क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अल्डोल में ही, ये सिर्फ मैं अल्डिहाइड्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, अल्डिहाइड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो अ रिएक्शन। क्या कहा है उन्होंने, अल्डिहाइड, ऐसे अल्डिहाइड्स कि जो बेसिकली उसमें सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1, मतलब 1 से ज़्यादा हो तो भी वहाँ पे चल सकता है, बट अल्डिहाइड हैविंग एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगो द रिएक्शन। अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना, अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट होना, it is a very important basic necessity for aldol condensation in aldehydes to takes place। एक तो भी अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे होना चाहिए, एक से ज़्यादा है तो भी अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, इट इज़ वेरी गुड, बट एक तो भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 डबल बॉन्ड H, ये एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्यों ले रही हूँ, बिकॉज यही एग्ज़ाम्पल मुझे अल्डोल कंडेंसेशन को आपको समझाते हुए लेना है, इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, इस कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल नेक्स्ट में जो कार्बन अटैच होगा वो अल्फ़ा कार्बन होगा, वो अल्फ़ा कार्बन होगा। और कार्बन से जो ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, ये क्या रहेंगे आपके, अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेंगे। ये क्या है आपके
अल्फ़ा हाइड्रोजन्स रहेंगे। टू बी वेरी क्लियर, पहले ये कंसेप्ट समझनी चाहिए, बिकॉज बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे है और अल्फ़ा हाइड्रोजन का रोल ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो भी वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है तो उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का रोल ही इम्पॉर्टेंट है। भले ही आपके पास बीटा हाइड्रोजन होगा तो उससे हमें लेना देना नहीं है। वी हैव टू ओनली फोकस ऑन अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स यहाँ पे तो तीन है, हमें तो एक ही चाहिए, ठीक है। सो एसिटाल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं, इथेनॉल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मतलब क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। CO ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, बेसिकली CHO आप बोल सकते हो। बट उसके बिल्कुल बगल में जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन होगा, ठीक है। और अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड जो हाइड्रोजन्स रहते हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहा जाता है। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग टू नोट इन योर नोटबुक, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द अल्डोल कंडेंसेशन विल प्रोसीड इन अ फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखो, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। एसिडिक नेचर होता है बेसिकली उनका, वो एसिडिक नेचर में वहाँ पे होते हैं। इतना याद रखो, बस बाकी का आगे का आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली मीन्स ये हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। ये जो है डाइल्यूट अल्कली की जो मैं बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, कि डाइल्यूट अल्कली यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, KOH, NaOH या Na2CO3। इन तीनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो और वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ कैटलिस्ट। मतलब एरो पे डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या वहाँ पे डाइल्यूट Na2CO3 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज यू विल गेट डायरेक्टली 0 मार्क्स फॉर द अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। सो इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होने वाले। सो ये हम कैटलिस्ट की बात की है हमने। अब यहाँ पे फॉर्म क्या होता है बेसिकली वो देखो, ये दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सबसे पहला वाला एक होता है जो एडिशन करने के बाद मिलता है, उसके बाद वाटर का रिमूवल होके एक लास्ट वाला प्रोडक्ट मिलता है। लास्ट तक हमें लिखना होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जिसे अल्डोल कहा जाएगा, वो वहाँ पे आपको मिलेगा। इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन। कौन सी एडिशन रिएक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल, ये जो है ना, ये एडिशन रिएक्शन है। आप बोलोगे अल्डोल कंडेंसेशन ओवरऑल एडिशन रिएक्शन है? नो, इट इज़ नॉट, you can say right, aldol condensation overall is a nucleophilic addition elimination reaction, ठीक है। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि इस रिएक्शन में जो अल्डोल फॉर्म होता है ना, जो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, वो जो स्टेप है वहाँ तक जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ओवरऑल अल्डोल कंडेंसेशन अगर आप देखो तो ओवरऑल अल्डोल कंडेंसेशन इज़ नॉट एडिशन ओनली, इट इज़ एन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अल्डोल अंडरगोज, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, अल्डोल अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ वाटर गिव्स अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। मतलब लास्ट में जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ठीक है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ओवरऑल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? ओवरऑल इट इज़ एन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विच इज़ nucleophilic addition elimination reaction, which is nucleophilic addition elimination reaction। समझ में आ रहा है? आपको अगर किसी ने यहाँ पे पूछ लिया, हाँ यहाँ पे थोड़े से नुक्स से आपको याद रखना पड़ेगा। अल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको पूछा तो सीधे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मत बोलो। अल्डोल कंडेंसेशन ओवरऑल इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वेरएज फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल, अगर आपसे पूछा कि फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल क्या है, सो फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इज़ ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? ये दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करो। MCQ में काफ़ी बार ये पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। मतलब ये एक पॉइंट ऑफ वहाँ पे सेंटर हो सकता है कि जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे मजबूर किया जाए और आपकी वहाँ पे गलती हो, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ पे डाला जाता है। सिर्फ अगर आपसे पूछा फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल
तो वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपसे ये पूछा कि ओवरऑल अल्डोल कंडेंसेशन या सिर्फ पूछा अल्डोल कंडेंसेशन, तो अल्डोल कंडेंसेशन इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. That is very important. Make the point very clear and highlight the point in your notebook. Now let us start the example यही हम लेने वाले हैं. यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन में, मैं बता रही हूँ आपको. अब यहाँ पे इथेनॉल हमने लिया है, एसिटाल्डिहाइड जिसे कहा जाएगा, तो उसके 2 यूनिट्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. यहाँ पे है बेसिकली CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे अगेन CH2 और यहाँ पे एक H. यही है, CH3 को ऐसे लिखा है फॉर आवर कन्वीनियंस के लिए लिखा है. बाकी दूसरा यूनिट यही होगा CO और यहाँ पे H. रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. आपको लिखना है तो आप डाइल्यूट KOH भी लिख सकते हो, आपको लिखना है तो आप Na2CO3 भी डाइल्यूट वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. नो पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर केस. आपको जैसे करना है वैसे आप वहाँ पे लिख सकते हो. अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था. ये जो हाइड्रोजन, जिसमें आप यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, एसिडिक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो. मुझे इस यूनिट से निकालना है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन ऐसे लिखा है फॉर आवर कन्वीनियंस. ठीक है. अब ये NaOH जो होता है ना, ये NaOH में ये माइनस और ये प्लस होता है. ये OH माइनस इस पर्टिकुलर एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ग्रैब करेगा. OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ग्रैब करेगा. अब ग्रैब करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या होगा. बेसिकली यहाँ पे ये तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होके चला गया यहाँ पे. ठीक है, एलिमिनेशन अभी नहीं हुआ है, बाद में. यहाँ पे OH माइनस और OH माइनस और H ये दोनों वहाँ पे निकल जाएंगे. ठीक है, सो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेप में कुछ अलग दिया है उन्होंने. तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो ये पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये हाइड्रोजन निकल जाता है. मतलब यहाँ पे CH2 माइनस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H. ये आपको यहाँ पे मिलेगा व्हेन यू टेक द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो मिला है ना, बेसिकली ये है आपका कार्ब अनायन. इसे क्या कहा जाता है, कार्ब अनायन कहा जाता है. ठीक है. अब ये कार्ब अनायन जो है ना, यही एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये आपका क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आना चाहिए. ये आपका न्यूक्लियोफाइल है. ये कहाँ पे अटैक करेगा, बेसिकली ये बेचारे कार्बन पे, क्योंकि ये किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच है. ऑक्सीजन जो होगा वहाँ पे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन की वजह से ये कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा. ये सारा डिस्कशन हमारा बहुत डिटेल में हो चुका है इसके पहले. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, ये जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा. ठीक है. ये अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो. यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस. ठीक है. अब O माइनस अगर वहाँ पे हो गया है तो आपको क्या लगता है कि ये O माइनस ऐसे ही रहेगा, नहीं. वहाँ पे प्रेजेंस है, डाइल्यूट फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे H2 का भी फॉर्म हुआ है, तो H प्लस इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा. ठीक है. देखो अब यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CO माइनस हम करके देखते. या ऊपर का H जो है वो एज इट इज़ ये यहाँ पे अटैच करो, यहाँ पे CH2 होना चाहिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H. अब आप देखो यहाँ पे ये O माइनस है, हमने एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था, वो इस तरीके से अटैच यहाँ पे हो जाएगा. हो गया अटैच. ये जो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला है, बेसिकली ये फॉर्मेशन जो यहाँ पे मिला है आपको, CH3 CHOH CH2 एंड CHO, ये फॉर्मेशन जो है यही आपका क्या है, बेसिकली अल्डोल है. ये अल्डोल है, इसे क्या कहा जाएगा, अल्डोल. नाम क्या है इसका, देखो 1 2 3. अब यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 4 है, मतलब ब्यूटेनल. ये आपका है अल्डोल प्रोडक्ट. ये आपका क्या है, अल्डोल प्रोडक्ट. बट बेसिकली ये H2 यहाँ पे जो लिखा है ना, H2,
ये मैं कुछ इस तरीके से लिखती हूँ, ये हाइड्रोजन ऐसा, ये इस तरीके से, ठीक है, CH2 ही है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो है ये यहाँ पे उतना स्टेबल नहीं है बेसिकली, अगर आप देखो तो। इसलिए यहाँ पे ये देखो OH और H वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिमूवल। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कब होगा, जब आप अल्डोल को वार्म करोगे। ये जो अल्डोल आपको मिला है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसे क्यों बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहा गया होगा, देखो बीटा हाइड्रोक्सी क्यों, बिकॉज CHO ग्रुप आपका यहाँ है, इसके बिल्कुल बगल में जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे कौन सा होता है, बीटा, और ये होता है गैमा, उसके आगे अगर रहा तो डेल्टा, ठीक है, इस तरीके से लिखते, बट इतना आगे बढ़ते भी नहीं है हम, अल्फ़ा बीटा गैमा यहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो अल्डोल है, अल्डोल मतलब आपका बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी क्यों कहा है ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। सो यहाँ पे हम इस अल्डोल को क्या करेंगे, वार्म करेंगे। वार्म करने के बाद यू विल गेट एलिमिनेशन, नाउ यू विल गेट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन यहाँ पे होगा। वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन जैसे ही होता है, आप सोचो ना, यहाँ पे OH और H इनके बीच में यहाँ का जो बॉन्ड है ये चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH लिखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये जो फॉर्म हुआ है ये क्या फॉर्म हुआ आपका, लास्ट प्रोडक्ट, विच इज़ कॉल्ड एज alpha beta unsaturated aldehyde. Now what is alpha beta, why it is said to be alpha beta unsaturated aldehyde, see यहाँ पे ये क्या है आपका CHO ग्रुप, ये कार्बन के बिल्कुल बगल में अल्फ़ा वाला, और ये कार्बन जो है वो बीटा वाला, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अल्फ़ा और बीटा वाले कार्बन के बीच में क्या है, वहाँ पे डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन कहाँ है, अल्फ़ा और बीटा वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम तो हम लिख ही सकते हैं, नाम आपको लिखना आना चाहिए। यह है यहाँ पे आपका बेसिकली अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, कैसे लिखोगे, देखो 1-2 मिनट का वक्त लो वहाँ पे और बताओ मुझे कि इसका नाम जो है वो नाम आप वहाँ पे कैसे लिखने वाले हो, नाम कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, ये मुझे बताओ। बहुत ही सिंपल नाम इसका होगा, क्या है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। सो अब क्या लिखने वाले हो, अल्डिहाइड भी है, ठीक है, अल्डिहाइड भी है। सो यहाँ पे इसका नाम होगा ब्यूट, सबसे पहले तो ब्यूट होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे ब्यूट होगा, यहाँ पे 2 और इनाल, ब्यूट 2 इनाल, ये इसका क्या होगा, यहाँ पे IUPAC से नाम होगा, और कॉमनली इसे कहा जाएगा इट इज़ एन अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde, it is an what, alpha beta unsaturated aldehyde। समझ में आ रहा है, this is all about aldol condensation। now see ये aldol condensation यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया अल्डिहाइड में, ऐसे ही दूसरा अल्डिहाइड आप ले सकते हो, बट एक हम लेके देखते हैं कीटोन में। कीटोन में भी ये है रिक्वायरमेंट, कीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन एटलीस्ट 2 होने चाहिए। सो एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है कीटोन में, ये उन्होंने कहा है। बट अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना ये क्यों इतना नेसेसरी है, ये अभी आपको समझ में आया होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ एसिडिक इन नेचर, वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। सो H+ के फॉर्म में क्यों बाहर निकलता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, अल्कली है वो, अल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जो है वो खींच के वहाँ से निकलता है। बाकी उसका यूज़ हम आगे कैसे करते हैं वो बात अलग है, ठीक है, बट यहाँ पे इस तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन हमने कंप्लीट किया है, और हमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो है अल्डोल कंडेंसेशन। बेसिकली इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड ये जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है इट इज़ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। सो दिस इज़ basically overall an aldol condensation, and it is nothing but nucleophilic addition elimination reaction, ठीक है। सो ये था अल्डोल कंडेंसेशन का। लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर विद द कीटोन। कीटोन्स के साथ हम करके देखते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन हम कैसे आगे प्रोसीड करने वाले। अब स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट
this again aldol condensation with one more example of ketone. कीटोन में दो एसिडिक हाइड्रोजन्स या अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होने चाहिए, ये इसका बेसिक क्या है रिक्वायरमेंट है, होता ही है कीटोन में, उतना तो होता ही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक है, और टेक्स्ट बुक में आपके उन्होंने मेंशन किया है कि कीटोन वाली जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप में, जैसे हम डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट Na2CO3 यूज़ करते थे, उन्होंने यूज़ किया है बेसिकली BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। आप वही लिखो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि डाइल्यूट NaOH KOH हम लिख नहीं सकते हैं, बट उन्होंने दिया है तो हम वही लिखेंगे, बिकॉज ये आसान हो सकता है अगेन एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना, और आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है मार्क्स को गेन करना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अल्डोल कंडेंसेशन विद द कीटोन। कीटोन में हम फेमस एग्जाम्पल हमारा जो है वही लेने वाले हैं। कौन सा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले प्रोपैनोन का, कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज एसीटोन, ठीक है। 2 यूनिट्स यूज़ होते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H। अगेन फॉर आवर कन्वीनियंस मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे BaOH ट्वाइस का प्रेजेंस उन्होंने दिया है, ठीक है, हम भी वही लिखेंगे। ये जो है ये इससे क्या फॉर्म होगा, पहले ये देखो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मैं आपके लोगों के लिए लिख रही हूँ। हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH2 माइनस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3, एंड ये जो स्पेस C है ये बेसिकली इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे ट्रीट होंगे। देन वी से दैट इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कीटोन, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड कर रहा है, ये O माइनस हो रहा है, कैसे प्रोसीजर फॉलो होगी एज इट इज़, देखो CH3, यहाँ पे C, ये CH3 ऊपर लिख दो, CH3, यहाँ पे O माइनस हो जाता है, यहाँ पे ये आएगा CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या मिला, अल्डोल नहीं मिला, कीटोल मिलता है, कीटोन के केस में कीटोल आपको मिलता है, ठीक है। अब ये O माइनस है, हमें तो ये चीज़ पता है कि H यहाँ से भटका है, इधर उधर भटक रहा है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये CH2 जो है उसको हम इस तरीके से मेंशन करेंगे। सो ये क्या फॉर्म हुआ, बेसिकली आपका ये कीटोल यहाँ पे फॉर्म हुआ, कीटोल, कीटल नहीं बोल रहे हो, कीटल अलग है, ओ है यहाँ पे, कीटल मतलब वो वहाँ पे जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के एडिशन हमने कीटोन में की थी वो बात थी, यहाँ पे कीटोल फॉर्म हुआ है, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, ये है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे ये होगा आपका 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 ओन करके यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, पेंटेन 2 ओन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे कीटोल कहा जाएगा। अब पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये कीटोल जो होगा, ये कीटोल में यहाँ पे दिख रहा है, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है। सो यहाँ पे इसे थोड़ा सा वार्म करो, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, बाकी एज इट इज़ CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये क्या फॉर्म हुआ आपका, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब देखो ये अल्फ़ा है आपका CO, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है, फॉर्म हुआ। अब इसका नाम कैसे लिखोगे ये पहले समझ लो, इसका जो नाम है वो कैसे लिखेंगे, ये 1 2 3 4 5 मतलब 5 तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। सो यहाँ पे इट इज़ बेसिकली 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, ठीक है। पेंट यहाँ पे है, पेंट बोलना पड़ेगा, 3 इन 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 इन 2 ओन,
ये इसका नाम होगा। 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, ये इसका नाम होगा। सो ये है आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यू कैन यूज़ any of the ketone which is having at least presence of 2 alpha hydrogens in it, and for the purpose of aldehyde you have a necessity for 1 alpha hydrogen, at least 1 alpha hydrogen should be there। ठीक है। सो ये जो अल्डोल कंडेंसेशन है ये हमने किया है किसके रेफरेंस के साथ, कीटोन के रेफरेंस के साथ। कीटोन में कीटोल फॉर्म होता है, कीटोल फॉर्म होता है। फिर से बता रही हूँ, कीटोल मतलब यहाँ पे क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी, वहाँ पे कीटोन होगा। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों, देखो यहाँ पे अल्फ़ा, ये आपका CO है, ये अल्फ़ा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पे ये अल्डोल वहाँ पे नहीं है, ये कीटोल है। कीटोल क्यों कहा जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप कीटोन वाला है, और OL किसके रेफरेंस में, OH के रेफरेंस पे। अल्डोल में भी वही है, अल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल में होता है और वहाँ पे OH भी आपको मिल जाता है वहाँ पे, तो उसे अल्डोल कहा जाएगा, यहाँ पे कीटोल कहा जाएगा। सो इन दिस वे द रिएक्शन ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अल्डोल कंडेंसेशन के जो रिएक्शंस हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने यहाँ पे सेम यूनिट्स लेके दिखाया है आपको, ठीक है, सेम यूनिट्स लेके दिखाया है, मतलब वहाँ पहले भी इथेनॉल के 2 यूनिट्स ही थे, वो इथेनॉल ही था, और दूसरे इसमें अभी दिखाया तो वहाँ पे भी कीटोन मतलब प्रोपैनोन के 2 यूनिट्स हैं। मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है वो हमने 2 बार 2 यूनिट्स उसके ही यूज़ किए, अलग अलग अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने नहीं लिए। ये जो एग्जाम्पल है, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ का मतलब क्या है, एक यूनिट प्रोपैनोन का है तो दूसरा भी यूनिट प्रोपैनोन का है, सेम यूनिट है, ठीक है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि आप तो इसे नाम दो कि अल्डोल ही कंडेंसेशन है। इसके आगे हम जो देखने जा रहे हैं इट इज़ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो हाँ, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या बनता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे हम 2 यूनिट सेम यूज़ करते थे, सिमिलर यूनिट्स हमने यूज़ किए थे यहाँ पे, या पहले एग्जाम्पल में सिमिलर यूनिट्स हमने यूज़ किए थे। वहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में सिमिलर यूनिट्स हम यूज़ नहीं करते, हम सिमिलर यूनिट्स का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेने वाले हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो कि दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, then you will have a possibility of getting 4 different products in that particular aldol condensation, which is called as cross aldol condensation, and it is very hectic to understand and to put up it on a पेपर, ठीक है, बिकॉज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के 4 प्रोडक्ट्स जो है ना, वो 4 प्रोडक्ट तभी समझ में आते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे देखो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की हम बात करेंगे। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन को समझने के लिए सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन को उसके वे ऑफ प्रोसीडिंग को आपको समझना पड़ेगा कि हाउ द अल्डोल कंडेंसेशन इज प्रोसीड। नाउ बेसिकली व्हाट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन इज नथिंग बट इट इज़ एन अल्डोल कंडेंसेशन। कब वो क्रॉस करके रेफ़र होता है, अल्डोल कंडेंसेशन ही है बट क्रॉस अल्डोल करके क्यों रेफ़र होता है? बिकॉज अल्डोल कंडेंसेशन व्हेन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 different aldehydes or 2 different ketones, then it is nothing but a cross aldol condensation। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास है, सपोज़ मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे इथेनॉल है, पहले वाला जो यूज़ किया था एक अल्डिहाइड है और दूसरा एक मेरे पास कीटोन है, और उसमें दोनों में भी 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस तो मिनिमम आपके पास है। सो उस वक्त आपके पास रहेंगे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स।
आप बोलो कि मैम 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, थोड़ा सा आपका खुद का लॉजिक लगाओ। अगर मैंने वहाँ पे कहा है आपको, आपने मिक्सचर लिया है, सपोज एसीटोन भी है उसमें और इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड भी है, दोनों में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है। तो मिक्सचर में बेसिकली ये देखो, एसिटाल्डिहाइड के यूनिट एसिटाल्डिहाइड के यूनिट के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कीटोन के यूनिट कीटोन के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, मतलब एसिटाल्डिहाइड जब एसिटाल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट होगा तो वो एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे सेल्फ कंडेंसेशन कहा जाएगा। कीटोन जब कीटोन के साथ रिएक्ट होगा तो वो एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे दूसरा सेल्फ कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट कहा जाएगा। कितने मिल गए? अभी के अभी 2। सेल्फ कंडेंसेशन खुद में ही वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा देखो, जब आपको अल्डिहाइड में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्डिहाइड में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा तो अल्डिहाइड का कार्ब अनायन तैयार होगा और वो कीटोन पे अटैक करेगा। तीसरा प्रोडक्ट तैयार हुआ इस केस में। चौथे केस में ये हो सकता है कि कीटोन है आपके पास, कीटोन में से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो बाहर निकला और कीटोन का कार्ब अनायन तैयार होके अल्डिहाइड पे अटैक किया, हो गया चौथा प्रोडक्ट। सो इन दिस वे वी विल गेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 2 सेल्फ कंडेंसेशन के और 2 क्रॉस कंडेंसेशन के। इसलिए मैं बता रही हूँ क्रॉस कंडेंसेशन में अगर ऐसी मुसीबत आती है आपको कि वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि 4 प्रोडक्ट्स, मैम हम कैसे लिखे, 4 प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं, यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट्स, यू हैव टू राइट इट इन अ राइट वे, ठीक है। सो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेट अस स्टार्ट। उन्होंने एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी वहाँ पे देख के रखा है, वही एग्जाम्पल लेने से कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। सो वो जो एग्जाम्पल है बेसिकली यहाँ पे देखो पेज नंबर 273 पे ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल उन्होंने दे के रखा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे इथेनॉल प्रोपेनॉल का उन्होंने दिया है। कंडीशंस में एक ही इसमें दिए हैं, पहले हम डाइल्यूट NaOH यूज़ करते हैं और सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं, सो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट उन्होंने दिए सेल्फ कंडेंसेशन के बनेंगे, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे दिए हैं क्रॉस कंडेंसेशन के बनेंगे, ठीक है। अब यही एग्जाम्पल लेने से बेटर है कि हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। देखो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अच्छे से, देखो अब यहाँ पे इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ठीक है। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने यूज़ किया है डाइल्यूट NaOH, सेकेंड स्टेप में मैंने यूज़ किया है हीट को, जहाँ पे मैं वार्म करूँगी और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिखाऊँगी। सो इन दिस वे यू विल गेट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखो सेल्फ कंडेंसेशन के 2 प्रोडक्ट्स और यहाँ पे क्रॉस कंडेंसेशन के 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब कैसे करना है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेल्फ का कहा था, ये इसी के साथ रिएक्ट होगा, ये मिक्सचर है तो मिक्सचर में ऐसा दूसरा यूनिट होगा ना, तो ये इसी के दूसरे यूनिट के साथ रिएक्ट होगा, एक वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये कीटोन जो है वो कीटोन के ही दूसरे यूनिट के साथ रिएक्ट होगा, पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐसी, कीटोन के ही दूसरे यूनिट के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पे वो सेल्फ प्रोडक्ट कीटोन का आपको मिलेगा, कीटोल मिलेगा। यहाँ पे देखो अब क्रॉस कंडेंसेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको, यहाँ का अल्फ़ा हाइड्रोजन जाएगा तो ये माइनस में जाएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। ये तीसरा प्रोडक्ट वो है क्रॉस कंडेंसेशन का। अब यहाँ का अल्फ़ा हाइड्रोजन जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, फोर्थ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला। सो लेट अस स्टार्ट कि हम कैसे करके देखें। यहाँ पे देखो अलग करके देखते हैं, CH3 C, यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। वही ऊपर के जो रिएक्शंस थे सेल्फ वाले वही हमने किए थे, वही देखने हैं यहाँ पे फिर से। ये सपोज यहाँ पे CH2 माइनस हुआ
तो ये इस पे, ये इस पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि H, यहाँ पे H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये निकल गया आपका। यहाँ पे CH3 C H डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHO, ये प्रोडक्ट आपको मिला ब्यूट टू इनाल जिसे क्या कहा जाएगा, ब्यूट टू इनाल जो है जिसे क्रोटोनल्डिहाइड कहा जाता है। क्रोटोनल्डिहाइड लिखो, सेल्फ का एक प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHO, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट आपको मिला। कीटोन के केस में क्या होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है सिर्फ किसके साथ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आपको सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, CH3 ग्रुप के साथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, क्या होगा, यहाँ ऊपर CH3, यहाँ पे भी क्या होगा, CH3, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो ये H जो है, H की पोजीशन पे CH3 आ गया, और लास्ट में ये जो वहाँ पे था एक्चुअल में वो कीटोन आपको मिला है। देखो करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सेल्फ का ही देख रहे हैं बट एसीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ये गया। अब यहाँ पे CH2 और वो भी यहाँ पे माइनस, कैसे गया, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में एक अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल गया। देखो यहाँ पे होगा CH3 CH3 O माइनस, मतलब यहाँ पे OH में डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी, यहाँ पे CH2 है तो इस तरीके से लिख रहे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। जल्दी जल्दी नहीं करने, थोड़ा सा सब्र से करो, अच्छे से करो। यहाँ पे देखो OH और H आपने निकाल दिया, क्या होगा CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। ये प्रोडक्ट सेकंड बना है आपके सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ कीटोन का। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन का सेकंड प्रोडक्ट है CH3 CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, यहाँ पे CH होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 हो गया। ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है आपके सेल्फ कंडेंसेशन के, दो प्रोडक्ट आपके तैयार है। जो ऊपर मिले थे वही हमें यहाँ पे लिखने, बट मैंने करके दिखाया फिर से। अब बारी आती है बेसिकली क्रॉस कंडेंसेशन की। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखो रिएक्शन देखो, क्रॉस कंडेंसेशन के है, इसमें है हम लोग क्या लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, यहाँ पे जो है डाइल्यूट NaOH वगैरह उसका प्रेजेंस। पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, सो ये माइनस, ठीक है, और ये अटैक करेगा यहाँ पे, इस तरीके से किया अटैक इसने यहाँ पे, ठीक है। कैसे लिखोगे, ये पहले लिखना होगा क्योंकि इस पे अटैक हुआ है। यहाँ पे देखो CH3 COH CH3 CH2, कैसे लिखना है CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ठीक है, समझ में आया। पहले इस पे अटैक हुआ है तो ये पहले लिखना होगा, ठीक है, और बाद में इसको अटैच करना है। यहाँ पे ये देखो OH जो है और H जो है यहाँ से निकल जाएंगे हीट देने के बाद, H2O का एलिमिनेशन, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको मिल गया है लास्ट वाला, मतलब क्रॉस कंडेंसेशन होने के बाद, ये प्रोडक्ट, मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट है, थर्ड वाला। देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CHO, आ गया समझ में, ये आपको यहाँ पे मिला। और एक केस बाकी है,
इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक करना बाकी है। देखो करके देखते हैं। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। पहले हमने अल्डिहाइड का अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाला था, अब यहाँ का निकालेंगे। यहाँ का देखो ये H2C, ये माइनस, ये किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो आपको ये इस पे अटैक है, ये पहले लिखना होगा। CH3 CHOH CH2 कैसे लिखेंगे? CH, यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड O और CH3 क्या गया? ये गया। अब यहाँ पे, यहाँ से प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक प्रोडक्ट आपको यहाँ मिला। तो ये लास्ट वाला क्रॉस कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो है वो हमें मिला है। देखो यहाँ पे फोर्थ वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। सो इन दिस वे क्रॉस कंडेंसेशन करके दो प्रोडक्ट, सेल्फ कंडेंसेशन करके दो प्रोडक्ट। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हमने दो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ किए हैं, जिसमें दो दो अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है। वहाँ पे दो की ज़रूरत भी नहीं है बट है प्रेजेंस, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों में भी है, दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। तो कितने प्रोडक्ट्स मिले यहाँ पे आपको? 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स यू विल गेट ओवर हियर इन अ क्रॉस कंडेंसेशन। 2 रहेंगे सेल्फ कंडेंसेशन के, 2 रहेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के। हाँ, ये समझ में आना चाहिए। अब आपको और एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाह रही हूँ, ये तो यहाँ पे रब कर रही हूँ कि अब अगर सपोज़ ऐसा हुआ, सपोज़ अगर ऐसा हुआ, आपको रिवाइज़ करने के लिए, आपका थोड़ा रिवीजन हो इसलिए दे रही हूँ। और एक भी बता रही हूँ कि 273 पेज पे जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ है, इसके बीच में है प्रोपैनल और इथेनॉल के बीच में, वो भी नोटबुक में लिखना है, ये भी नोटबुक में लिखना होगा। और एक प्रोडक्ट और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर मुझे आपसे मिलना चाहिए। ठीक है, अब आंसर और ये जो पहले वाले जो प्रोडक्ट्स मिले थे ना, उनके IUPAC से नाम भी लिख लेना, नाम आपको पता होने चाहिए क्या है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हो चुका है, फिर से वो रिवाइज में नहीं करूँगी। अब यहाँ पे देखो ये एक है, ठीक है, ये यहाँ पे एक है, और दूसरा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। डोंट मिस जज योर सेल्फ। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये मिथेनॉल है। यहाँ पे ये CHO से डायरेक्टली अटैच कोई भी कार्बन नहीं है। ठीक है, CHO से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, तो उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं कहा जाता। CHO से मतलब अल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली अटैच अगर कार्बन है तो वो अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन है उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे केस नहीं है, इट हैज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें 3 है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, क्रॉस अल्डोल यहाँ पे हो सकता है क्या या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। वही फिर से रहेगा, डाइल्यूट अल्कली रहेगा, और सेकंड केस में आपको हीट देनी पड़ेगी। कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, लेट मी नो। फर्स्ट लेट मी नो whether aldol condensation will takes place or not in this particular case. क्लियर, aldol condensation यहाँ पे होगा नहीं होगा,
मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा, ये हमें वहाँ पे देखना है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो सपोज़ मैंने आपको दिया CH3 और यहाँ पे ये तो दिया है, बट इसमें क्वेश्चन अलग ही पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? रिएक्शन नहीं दिखानी, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हैं वो आपको टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं। प्रोपैनोन देखो, प्रोपैनोन के केस में टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा ही है, नेक्स्ट टू इट मतलब वो अल्फ़ा है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब कितने? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। इन दिस केस ब्यूटेन 2 ओन के केस में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं? ये फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट एडजेसेंट में ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, अटैच्ड हाइड्रोजन कितने हैं? इन दिस केस वी हैव 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ऐसे भी सवाल आते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को पहचानो, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को आइडेंटिफाई करो। अल्फ़ा हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। क्या है? एसिडिक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन सा एसिडिक इन नेचर। वाई इट इज़ एसिडिक इन नेचर वो मैं बाद में कभी बताऊंगी आपको, अभी उसकी नेसेसिटी नहीं है इसलिए वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। बट लेट मी टेल यू कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एसिडिक नेचर में क्यों होते हैं वो एक्सप्लेन मैं कभी ना कभी तो ज़रूर करूँगी आपको। अमाइंस के लेसन में हो सकता है आपको वो लगेगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक हिंट मैं आपको दे सकती हूँ। ये और ये दोनों भी मिक्सचर में है, ये सेल्फ करेगा ही नहीं। करेगा क्या? इसके पास तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये सेल्फ नहीं करेगा। सेल्फ कंडेंसेशन में ये इन्वॉल्व नहीं है ताकि ये इसके ही दूसरे यूनिट के साथ अटैच होके सेल्फ कंडेंसेशन का एक प्रोडक्ट दे, नहीं होगा। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। हो सकता है ये इसी के साथ सेल्फ कंडेंसेशन कर सकता है, और फिर क्या होगा? दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। और दूसरा एक केस ये होगा क्रॉस कंडेंसेशन का, यहाँ पे यहाँ का हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, मतलब ये माइनस के केस में ये आएगा यहाँ पे, और फिर दूसरा प्रोडक्ट आपको क्रॉस कंडेंसेशन का मिलेगा। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ आपको, अगर ऐसी केस है क्रॉस कंडेंसेशन में कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पे जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, तो वो एक प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा आपको, और वही अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल के एज अ न्यूक्लियोफाइल करके दूसरे पे अटैक करेगा जिसमें आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के दो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, कौन सा मेजर होगा, क्या माइनर होगा, उसमें लेना देना इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बट यहाँ पे मिल सकते हैं प्रोडक्ट्स, ये मैं आपको बता रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से टुडेज़ लेक्चर। एल्डोल कंडेंसेशन इतना बड़ा टॉपिक है, वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट इसमें कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शन में भी क्रॉस कैनिज़रो भी है और कैनिज़रो रिएक्शन भी वहाँ पे मेंशन है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स आपको जानने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो वहाँ पे देखने वाले हैं, और फिर बाद में स्टार्ट होगा आपका कार्बोक्सिलिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज हियर वी आर इन लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ही चल रहे हैं, बिकॉज उसके ही रिएक्शंस चल रहे हैं। और एक रिएक्शन में अभी क्यों यहाँ पे ही स्टॉप कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देन व्हाट इज़ कैनिज़रो रिएक्शन एंड व्हाट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों में एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन वहाँ पे लगने वाली है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, इसलिए मैं
आगे के इसमें कैनिज़रो और क्रॉस कैनिज़रो, फिर क्लेमेंसन वुल्फ क्रिश्नर भी वहाँ पे हो सकता है, बिकॉज दे वोंट गेट यू कन्फ्यूज्ड, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे अल्डोल लिया, फिर कैनिज़रो लिया, फिर क्रॉस कैनिज़रो लिया, तो बहुत कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो सकता है। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपको करके क्या देखना है। जैसे यहाँ पे 272 पे यहाँ पे ट्राई दिस उन्होंने दिया है, ये एग्जाम्पल पूरा पढ़ लेना वहाँ पे जो दिया हुआ है। और मैंने कहा है कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, बट वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन आप प्लीज़ खुद की तरफ से लिखो, देख के मत लिखो। वहाँ पे प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर पता है आपको, CH3 CH2 C++O और H, ये CHO है, डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है। यहाँ पे हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये नहीं, ये अल्फ़ा नहीं है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 है। मतलब जो भी माइनस साइन जो होगी क्रिएट होगी वो इस पे होगी, ठीक है। और उस तरीके से आपको अटैचमेंट करनी पड़ेगी। सो इन दिस वे we have successfully completed, I think, aldol condensation and cross aldol condensation in a very systematic way, you can say, and examples भी लिए हैं। ये